हेलो एवरीवन क्यूआरएस नर्सिंग रो आउ एक नया सेशन को आपन समस्त को स्वागत। हमर एही टेस्ट सीरीज सेशन दे जानि छथि मोस्टली फोकस करै छी ओट्रिपलएससी एग्जामिनेशन आउ नर्सेट की। आपन माने जदी एबे जाय चैनल को लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करि ना हथि पहले फर्स्ट तो सब्सक्राइब करि देंदु ता सहित बेल आइकन को प्रेस करि देंदु एमिति कि सब टागो नोटिफिकेशन आपन पाई परिबे। तो चलंतु बेसी समय नष्ट न करी आज एही सेशन को स्टार्ट करबा। तो जेमिति बाकी टेस्ट सीरीज जेमिति फर्स्ट टाइम एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी रो किछि क्वेश्चन करबा तापरे रेस्ट सब क्वेश्चन को टिके टच करके जीवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन होछि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नर्सिंग तरफ रो पचारछि व्हिच क्रैनियल नर्व इज रिस्पांसिबल फॉर विजन। तो हमरो टोटल केतोटी क्रैनियल नर्व 12 पेयर्स मन रखिबे। क्रैनियल नर्व हमरो केतोटी क्रैनियल नर्व होछि 12 पेयर्स। सेमिति हमरो स्पाइनल नर्व केते राशि स्पाइनल नर्व होछि स्पाइनल नर्व 31 पेयर। इंपोर्टेंट एमसीक्यू 31 पेयर्स। क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व कोन तो यार दुटा ही बेसिक डिफरेंस होछि जोटा कि माने ओरिजिन को नहीं कि होते। स्पाइनल नर्व कोन स्पाइनल कॉर्ड ही ओरिजिन माने कोन स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिन सेति में मानको स्पाइनल नर्व कहा जाय और क्रैनियल नर्व डायरेक्ट ब्रेन को ये डायरेक्ट को ब्रेन ओरिजिन बा हेड रीजन रो मानको ओरिजिन सेति में मानको क्रैनियल नर्व कहा जाय। बस एति की डिफरेंस। तो क्वेश्चन पचारछि व्हिच क्रैनियल नर्व इज रिस्पांसिबल फॉर विजन। तो डिफरेंट क्रैनियल नर्व रो कोन डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन अछि। तो एबे क्वेश्चन क्रैनियल नर्व ऊपर अछि। तो देखि हम 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व कोन सब। तो फर्स्ट आसुची ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ओक्यूलोमोटर, फोर्थ कोक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ एब्डुसेंस, सेवेंथ फेशियल, एट होछि वेस्टिबुलो कोक्लियर और जहां को ऑडिटरी नर्व भी कहा जाय। नाइन्थ हला ग्लोसोफेरिंजियल, 10th हला वेगस, 11th हला एक्सेसरी और 12th हला हाइपोग्लोसम। तो याको केमती मन रखिबे या पय गोटे शॉर्ट फॉर्म अछि जोटा कि हम मैडम हम कोर्स टाइम रे कहिथिले। तो हमर निमोनिक्स बा जो शॉर्ट फॉर्म टी अछि एही हिसाब रे अछि ताको मन रखिबे ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेलवेट हिवेन। बुझेला माने कोन कि हमें जो वेलवेट पेपर समस्त छुईथबे ताको फील करथबे केमती लागे ओ टच एंड फील वेरी ग्रीन वेलवेट हिवेन माने कोन स्वर्गर आनंद। तो तार फर्स्ट जो लेटर अछि से हिसाब रे आपण क्रैनियल नर्व सब को मन रखि परबे। जेमती ओ रे कोन ऑल्फैक्टरी, ओ रे ऑप्टिक, नेक्स्ट ओ रे ओक्यूलोमोटर, सेमती टू रे टोक्रियल एमती बाकी गुडा भी आपण कोऑर्डिनेट करके मन रखि परिबे। ठीक अछि। एटा हला कोन क्रैनियल नर्व ना। तबरे से माने कोन से माने सेंसरी थाई परंती किबा मोटर थाई परंती। सेंसरी माने कोन से माने सेंस करिवे। सेंस करिवारो मीनिंग हला जे से मानकर जो नर्व एंडिंग नथो कि माने करंतु दीटा क्रैनियल नर्व अछि ये हला सेंसरी और ये हला मोटर। तो ये सेंसरी माने कोन करंती ताको नर्व एंडिंग रो से माने इंफॉर्मेशन को टुवर्ड्स ब्रेन वा टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पठांती सेंस करबा काम। आ मोटर मानकर काम कोन हला जे माने ब्रेन रो ऑर्डर नै कि आसंती ता मोटर ऑर्गन को बा गोटे ऑर्गन फंक्शन को कहंती जे तू ए कामटा कर सेपय मानकर ना मोटर। मोटर माने करिवे, सेंसरी माने सेंस करिवे, मेसेज को टुवर्ड्स ब्रेन नेबे। आ मोटर माने ब्रेन रो मेसेज को आनी ऑर्डर को आनी गोटे ऑर्गन को कहबे जे तू एटा ठीक अछि। जेमति कि मशा हमको कामुडी देला, मशा हमको कामुडी देला गोटे सेटा सेंसरी न्यूरॉन गोटे सेटा नै कि जीवो ब्रेन पे। आ जो मशा को हमें बाडैबा बा ताको हटेबा सेटा कि ब्रेन रो गोटे मोटर न्यूरॉन से ऑर्डर को नै कि आसी कि ताको हटेबा। बुझेला। तो हमर जो क्रैनियल नर्व थाई किछि थांती सेंसरी किछि थांती मोटर किछिटा डुअल एक्शन बा बोथ सेंसरी एंड मोटर हिसाब रे काम करंती। तो याको भी सेम निमोनिक्स अछि। यारो निमोनिक्स टी होय सम सेस मनी मैटर्स। बुझेला माने किछि कहंती जे पैसा मैटर थी बट माय ब्रदर says big brain matters more। माने बुद्धि ही मो बड़ भाई कोन कहे जे बुद्धि ही सबट अधिक मैटर करे। बुझेला केमिति मन रखबे सम सेस मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेस बिग ब्रेन मैटर्स मोर। ए हिसाब रे आपण ताको
स्ट्रेट लाइन रे लिखि देबे तापर से सेंटेंस को बार बार रिपीट करले आपन मने रहियो बुझिला केमती क्रानियल नर्व रो नाम मने रखिबे आ से सेंसरी ना मोटर केमती मने रखिबे ता आगु कोन सेंसरी कोन मोटर कोन याको आपन क्लियर करिके कांसेप्ट को मुंडरे बसेबे तापर या तो जहां इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे ताकू मु टेबल फॉर्मेट रे ता फंक्शन को तार किछि स्पेशल फैक्ट्स को लिखि देछि याको भी नोट डाउन करिके रखिबे ता सहित जदी आरुचंती स्क्रीनशॉट नै कि रखंतु आ जदी यार नोट दरकार ताहले आपण मो टेलीग्राम मोर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हे जानतो कारण सब क्लास रे मु सेटेरे पीडीएफ अपलोड करि चले फंक्शन जेमती ऑल्फैक्टरी स्मेल ऑप्टिक विजन ओकुलोमोटर कोन आई मूवमेंट पुनी कोन सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर रेक्टस एगुडा कोन ए सब क्वेश्चंस दिया है तो या विषय रे अधिक आपण तो निजा एनाटॉमी फिजियोलॉजी बही बाहर करके प्रत्येक पॉइंट को आपण अंडरलाइन करके ताको नोट डाउन करन ठीक अछि तब स्पेशल फैक्ट्स जेमती कि ऑल्फैक्टरी रो कोन ये क्रैनियल नर्व विदाउट थैलामिक रिले प्रोटेक्ट तो इटा उठे तार इंपोर्टेंट यार आउटिंग इंपोर्टेंट कोन इटा हला शॉर्टेस्ट क्रैनियल नर्व माने रखिबे तबरे ऑप्टिक नर्व सेमती तार फंक्शन हला विजन पई हला आ ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस रे ये कोन इफेक्ट हुए तार सहित इंपोर्टेंट फैक्ट कोन जो ऑप्टिक न्यूराइटिस सुनिथिबे जो थरे ऑप्टिक नर्व कोन इन्फ्लेम हे जाय एटा भी गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट सेमती ओकुलोमोटर कोन ये मोटर नर्व ये आई मूवमेंट रे हेल्प करता है हला डाउन एंड आउट जो यार जदी लीजन हेले टोसिस होए माइग्रासिस होए आ डाउन एंड आउट गैस देखा जाय गुडा तार गुटे गुटे तो इंस्टेंट तो हिसाब रे बाकी गुडा भी मन रखिया को चेष्टा करबे हमर क्वेश्चन कोन थला व्हिच क्रैनियल नर्व इज रेस्पोंसिबल फॉर विजन तो राइट आंसर है ऑप्टिक नर्व क्रैनियल नर्व ठीक अछि ए जगह जदी मूवमेंट ऑफ आईबॉल तांदा ताहले किलोमीटर हितांता आ तार सहित प्रोक्लियर भी आईबॉल मूवमेंट बा आई मूवमेंट पे रेस्पोंसिबल आई मूवमेंट रे जो सुपीरियर ऑब्लिक मूवमेंट पई ये प्रोक्लियर नर्व ठीक अछि तो ई हिसाब रे अलगा अलगा हिसाब रे एग्जामिनर क्वेश्चन पचारि तो डिटेल रे याको जत्ते अधिक डिटेल रे मन रखिबे सेते आपन पई कोन एग्जाम रे अटेंड करबा सुविधा हो आंसर हला ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिक नर्व बाजा क्रैनियल नर्व टू कहा जाय एक्सप्लेनेशन कोन द ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व आउ किछि इंपोर्टेंट जदी एमसीक्यू सामे देखि देबा सुपरफिशियली जदी देखि देबा ताले बहुत थरो क्वेश्चन पड़ी छै हमरो फेशियल नर्व बा सेवेंथ क्रैनियल नर्व जो जहारो इंजुरी हेले कोन बेल्स पाल्सी हितै तार सहित हमरो ट्राइजेमिनल नर्व इंजुरी हेले कोन ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया हितै तापरे पड़ी छै क्वेश्चन वेगस नर्व स्टिमुलेट हेले ट्रेट कमी जाय एगुडा कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बार बार आसी छै तो एगुडा ध्यान रे मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द हार्मोन रेस्पोंसिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल तो को हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करिवारे हमरो हेल्प होइछ मने रखिबे बॉडी रे ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करिवा पई हमरो दीटा हार्मोन छथि ब्लड कैल्शियम लेवल के गोटे हेगला पाराथर्मोन जे कि पाराथायरॉइड ग्लैंड रो रिलीज हेथाय आ गोटे हेगला कैल्सिटोनिन जे कि थायराइड ग्लैंड रो रिलीज हेथाय कैल्सिटोनिन तो एमिति मने रखिबे कैल्सिटोनिन इन माने हला ये ब्लड रो बोन को इन करेबो ब्लड रो बोन को पाराथर्मोन तार उल्टा ये कोन करबो बोन रो ब्लड को आनिबो बोन रो ब्लड तो मने करंतु ब्लड रे कैल्शियम लेवल बढ़ी बढ़ी चलछि ताहले कैल्सिटोनिन रिलीज हे कि ताको ब्लड रो बोन को डिपोजिट करेबो जदी ब्लड रे कैल्शियम लेवल कमी चलला ताहले पाराथर्मोन में रिलीज हेबो आ से कोन करबो बोन रो सब ब्लड को कैल्शियम को रिलीज करेबो बट बोन को भांगीबो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी देखेबो ए दुईटा जिनिस मन रखिथबे ऑस्टियोक्लास्ट एथिरे कोन बोन डिजेनरेट हुए आ गुटे हला ऑस्टियोब्लास्ट एथिरे कोन बोन सेल फॉर्मेशन हुए तो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी के करे कैल्सिटोनिन ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी के करे पाराथर्मोन तो क्वेश्चन पूछाइछि द हार्मोन रेस्पोंसिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल तो ब्लड कैल्शियम लेवल केते बेले इंक्रीज होबे जते बेले बोन रो कैल्शियम आयन रिलीज होबो तो के करबो ऑप्शन नंबर बी पाराथर्मोन हेबो ए क्वेश्चन पे राइट आंसर बुझियला तो थायराइड एंड पाराथायराइड हार्मोन आ तांकर फंक्शन देखि देबा थायराइड हार्मोन रे आसुची T3 T4 आ गोटे थायराइड ग्लैंड कोन रिलीज हेता कैल्सिटोनिन तो ए तीनोटी हेले कोन हमरा थायराइड ग्लैंड रो हार्मोन और पीटीएच हला पाराथायराइड ग्लैंड रो हार्मोन T3 रो फंक्शन कोन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म माने ये बासल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करे बा मेंटेन करी रखे T4 रो भी सेम काम ठीक अछि आ सब मन रखते
T3 T4 ରୁ मोर एक्टिव दो यार कोन मात्रा कम मने करंतु हमर 100 टा जदी थायराइड हार्मोन रिलीज हेले तो सेइथरु मात्र 10 टा थिबो T3 आ 90 टा थिबो T4 किंतु ए 10 टा ई 90 टा रो काम करंती आ 90 टा ई 10 टा रो काम करंती बुझी हला ना माने T3 बेसी T4 तुलना रे किंतु रिलीज होय कम मात्रा क्लियर तबरे आसिला कैल्सिटोनिन रो काम बुझाई देली जे ये कोन करबो ब्लड रो बोन को इन करेबो का कैल्शियम कैल्सिटोनिन बोन इन ए हिसाब रे मने रखिबे तो पीटीएच हला ब्लड रे कैल्शियम लेवल कमी गेले ये बोन रो पानी आनिबो रिलीज करे देबो सब कैल्शियम आन पाऊ सब रक्त रे बा ब्लड रे पकेबो आ द्वारा कोन कैल्शियम लेवल बढ़ी जातो तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल केते मने रखबे 8 टू 11 mg पर dl यदि पूरा या को एक्यूरेट कहबा ताहले 8.2 टू 10.2 by 8.1 to 10.2 ए हिसाब रे कोन इटा नॉर्मल कैल्शियम लेवल क्लियर तो आंसर है ऑप्शन और बी पैराथर्मोन पीटीएच इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स बाय स्टिमुलेटिंग बोन रिजॉर्प्शन देखिबे रिजॉर्प्शन माने बोन रो भांगी की ब्लड रे पकोची एब्जॉर्ब करूनी रिजॉर्ब करूची एंड इंक्रीजिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन आ तार सहित कोन इंटेस्टाइन रे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करि थाई का हेल्प द्वारा विटामिन डी द्वारा तो ये हला तार कोन इनडायरेक्ट इफेक्ट आ इटा हला तार डायरेक्ट हला डायरेक्ट इफेक्ट तार दीटा अछि गोटे हला कोन बोन रो भांगी कैल्शियम आयन आनिबो आ तार सहित किडनी रो कैल्शियम आयन को एक्सक्रीट आउट हेबा को देबोनी किडनी रो कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट हेबा को देबोनी किडनी कैल्शियम एक्सक्रीशन को ये कम करिवो ठीक अछि ए दीटा हला तार डायरेक्ट फर्स्ट एटा सेकंड एटा आ इनडायरेक्ट एक्शन गोटे अछि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन with help of vitamin D clear next question देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन डी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पोर्शन रो पचारि छी द हॉलमार्क सिम्पटम ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और जहा को शॉर्ट फॉर्म रे डीवीटी कहा जाय डीवीटी रो हॉलमार्क सिम्पटम कोन ऑप्शन ए अछि सडन चेस्ट पेन ऑप्शन बी अछि यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग एंड पेन ऑप्शन सी हला सियानोसिस ऑप्शन डी हला ब्राडिकार्डिया तो इथे राइट ऑप्शन दिला ऑप्शन नंबर बी यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग एंड पेन तो डीवीटी रे कोन होय प्राय जो लोअर लिम रे थाए सेहितरे कोन डीप वेन थ्रोम्बोसिस हे मने करंतु कारण किछि भी पारे मेन को दिया रहउची ए जो भाल्व नाही की जो यूनिलैटरल भाल्व थाए प्राय लोअर लिम रे कोन पाए जे ब्लड को यूनि डायरेक्शन रे ऊपर को पठेया पाए जानि छंती हमरो वेनस सिस्टम रे सेमति किछि हार्ट नाही ये कोन सी फोर्स रे आगो को बढ़ी पासिव फोर्स माने कोन हमें चालिले बुलिले किबा किछि भी एक्टिविटी करले ताहले कोन मसल कॉन्ट्रैक्ट होय आ मसल जते बेले कॉन्ट्रैक्ट होय कोन होय ए ब्लड वेसल को से प्रेशर दे से हिसाब रे ऊपर कोन हमरो ब्लड बढ़ी चली था आ पुनी बैकफ्लो न करबा में इथरे भाल था भाल गुडा जते बेले डिसफंक्शन हे जानती तो कोन होय एंती स्टासिस से की रह जानती ब्लड ता द्वारा कोन ता जोगु डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गोटे जगह बहुत समय ब्लड रहिला कोन हो धीरे धीरे से क्लॉट करबा स्टार्ट करबो आ से कंडीशन को कहा जाय डीप वेन थ्रोम्बोसिस आ इथरे जो बड़ो आगो इफेक्ट हुए सेथरे यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग एंड पेन है तो एक्सप्लेनेशन ऑप्शन और बी डीवीटी commonly presents as swelling pain and tenderness in one leg due to clot in a deep vein क्लियर हैला डीप वेन थ्रोम्बोसिस रो मेन कॉज कोन ये भाल गुडा सब वीक हे जानती डिसफंक्शन हे जानती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which of the following is a sign of increased intracranial pressure बा ICP जहा को कोन intracranial pressure माने कोन क्रानियम भीतर प्रेशर बढ़ुची देखंतु हमरो जो क्रानियम कोन गोटे बाक्स भलिया यार गोटे ही रास्ता अछि तो या भीतर यदि प्रेशर बढ़िबा प्रेशर रिलीज होबा पय किछि रास्ता अछि नाही कारण क्रानियम हार्ड पूरा स्कॉल्ड पूरा कोन और हार्ड से बाहर को से प्रेशर रिलीज करे पारिबो मने करंतु मसल भीतर किछि प्रेशर क्रिएट हैला तो मसल टिके स्ट्रेच हे पारिबो किंतु क्रानियम टोटली स्ट्रेच हुएनी तो ता जो कोन आईसीपी रेज हेले कोन होय भीतर प्रेशर बढ़ुची आ प्रेशर आगो को बाहरी पारुनी तो ब्रेन को कोन हबो ये प्रेशर धीरे धीरे कंप्रेस करिवो सब आडो ब्रेन को ये चापिवो आ ब्रेन सेल को चापिले कोन हबो भीतर ब्रेन स्टेम अछि मेडुला ऑब्लोंगाटा अछि सेगुडा कोन कंप्रेस हेले कोन से मानकर फंक्शन ठीक से हे पारिवोनी आ से मानकर फंक्शन ठीक से नहले से हिसाब रे साइन सिम्पटम हमर आसीबो कारण इथिरे रेस्पिरेटरी सेंटर अछि कार्डियक सेंटर अछि ना नै रेस्पिरेटरी सेंटर
कार्डियाक सेंटर ये सब अच्छी तो जिते सब सेंटर कंप्रेस हुए से माने ठीक से फंक्शन करते और ठीक से फंक्शन न करले से उनसे साइन सिम्पटम आसीबो एमती रेस्पिरेटरी सेंटर कंप्रेस हेले कोन हेबो इरेगुलर रेस्पिरेशन हेबो कार्डियाक सेंटर कंप्रेस हेले हार्ट रेट कमी जीवो बुझेला तो ए हिसाब रे सिम्पटम सब भी आसी तो पचारिसी आईसीपी रेस हेले को साइन आसीबो ऑप्शन अछि ब्राडीकार्डिया हाइपोटेंशन इरेगुलर रेस्पिरेशन ऑप्शन बी रे अछि टाकीकार्डिया हाइपोटेंशन डीप रेस्पिरेशन ऑप्शन सी रे अछि इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट टाकीकार्डिया हाइपोटेंशन ऑप्शन डी रे अछि इरेगुलर पल्स लो बीपी और हाइपरथर्मिया तो इसे सब मन रखते ऑप्शन ने या पे राइट आंसर जिते भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ी चले कोन होय गोटे कोसिंग ट्रायड देखा दे एटा गोटे तार लेट साइन तो फर्स्ट तो अर्ली साइन रे जोर रे हेडेक हेबो हैला रेस्टलेस हेबो बिहेवियर रे चेंज हेबो और लेट साइन रे कोन कोसिंग ट्रायड देखा दे ये हैला तार लेट साइन मन रखबे इतरे कोन हेबो ब्राडीकार्डिया डेवलप करिवो हार्ट रेट कमी दिवो तार सहित कोन इरेगुलर रेस्पिरेशन हेबो तापरे वाइड एंड पल्स रेस्पिरेशन हेबो वाइड एंड पल्स रेस्पिरेशन माने कोन तार सिस्टोलिक बीपी 180 थिवो तो डायस्टोलिक 60 थिवो तो डिफरेंस केते रहला देखुछंदी ना 80 प्लस 80 120 रो डिफरेंस रहला तो इटाला पल्स प्रेशर बढ़ुची सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भीतर जो गैप है ताको कहा जाय पल्स प्रेशर बुझला तो इतरे कोन हाइपरटेंशन देची माने सिस्टोलिक बीपी बढ़ी जिवो किंतु डायस्टोलिक बीपी एक तो नॉर्मल रहबो नले कम रहबो इतरे पल्स प्रेशर कोन वाइड बा अधिकार होची हला तो अदर सिम्पटम रे कोन वीकनेस लेथार्जी हेडेक वोमिटिंग ब्लड विजन चेंज इन बिहेवियर एगुला कोन इनिशियल माने हेडेक हेबो वोमिटिंग हेबो विजन चेंज वोमिटिंग काहे हेबो कारण ब्रेन मैटर कंप्रेस होची ता पई कोन वोमिटिंग होय ओके तो आईसीपी बहुत माने इंपोर्टेंट हेड इंजुरी रे आसी पारे हाइड्रोसेफालस रे इंक्रीज आईसीपी ऊपर क्वेश्चन आसी पारे तो याकू मने रखबे साइन सिम्पटम को जहां हेले भी मने रखबे जो हिसाब रे मने रखबे कोसिंग ट्रायड ए तीनोटी सिम्पटम को कहंती कोसिंग ट्रायड बहुत इंपोर्टेंट ना स्टार मार्क करके रखछि याकू आपण नोट डाउन करके रखंदु स्क्रीनशॉट मार के रखंदु किंतु मने रखियाकू पड़िबो ठीक अछि नेक्स्ट पूर्व एक्सप्लेनेशन तो क्लियर हे जितो कोसिंग ट्रायड को मने रखिबार अछि नेक्स्ट क्वेश्चन टी अछि हमर पीडियाट्रिक नर्सिंग पोर्शन रु पचारि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस इन इन्फांट इज क्वेश्चन पचारि ब्रोंकियोलाइटिस आइटिस लागि छै माने इस्ट इन्फ्लेमेशन हेतो ब्रोंकियोल मान को इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकियोलाइटिस कहा जाय तो मोस्ट कॉमन कॉज कोन राइट आंसर टी अछि ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस बा आरएसवी हला मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस इन चिल्ड्रन बा पीडियाट्रिक एज ग्रुप रे जो थरी कोन विजिंग हुए आ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ही पारे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द बेस्ट पोजीशन फॉर ए चाइल्ड विथ टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड ड्यूरिंग टेट स्पेल बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू तो इथिरा हमकु दीटा जिनिस जानिबार अछि फर्स्ट तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड कोन हला नेक्स्ट हला टेट स्पेल टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड कोन ये हला गोटे प्रकार कंजेनिटल हार्ट डिजीज फर्स्ट पॉइंट आसीगला इटा कंजेनिटल हार्ट डिजीज माने कोन ये जन्मरु छुआ को हेथि तापर ये कोन गोटे प्रकार सियानोटिक हार्ट डिजीज मने रखिबे सियानोटिक हार्ट डिजीज सियानोटिक माने कोन सियानोसिस डेवलप करे सियानोटिक हार्ट डिजीज माने ऑक्सीजन रो अभाव होय टिश्यू आ बॉडी कोन हाइपोक्सीमिया हाइपोक्सिया कंडीशन को चली जाय सियानोटिक हार्ट डिजीज तो इथिरे कोन होय टेट्रालॉजी माने इथिरे चारि प्रकार कोन डिफॉर्मिटी अछि हैला स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी चारि प्रकार कोन कोन गोटे गला पल्मोनरी स्टेनोसिस पई कोन हेतै राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी तार सहित कोन होछि ओवर राइडिंग ऑफ आउटा आ गोटे कोन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये टी मिस्टेक जेछि आ गोटे होछि VSD बा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट माने वेंट्रिकल रे गोटे कोन सेप्टम रहि जाय छै आ ओवर राइडिंग ऑफ आउटा माने कोन जे ए सेप्टम ऊपर हे जाय कि कोन हमरा एओटाटा खुली कि अछि ठीक है तो इटाला तार चारोटी स्ट्रक्चरल ओके तो या विषय हमें डिटेल रे क्लास करबे यार गोटे खाली टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड ऊपर ही गोटे वीडियो करिकी आ गोटे क्लास करिकी तो इथरे जदि हमें याको कंप्लीट एबे पढिबा ताले वीडियो रो लेंथ इटसेल्फ 1 आवर अबव चली जीवो हैला जोटा कि हम प्रिपरेशन में ठीक न कारण प्रिपरेशन रे टाइम सबुठ अधिक मैटर करे तो एतिके खाली जानि छन एटा गोटे कंजेनिटल डिजीज होटे एटा गोटे सियानोटिक हार्ट डिजीज होटे आ तार सहित इथरे चारोटी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते कहारो हार्ट फर्स्ट
सेकेंड थर्ड आउ फोर्थ होची वेंट्रिकुलर सेप्टल। तो इथिरे टेस्ट स्पेल पचारि। टेस्ट स्पेल माने कोन जे सडन गोटे बेबी सियानोटिक हेगी कोन डेवलप करिवो पूरा ब्लू ग्रे स्क्रीन नेल बेड तार ब्लूइश हे जिवो लिप्स ब्लूइश हे जिवो माने कोन ये एक्सट्रीम हाइपोक्सिया और हाइपोक्सेमिया कंडीशन को बेबीटा जाउची। तो सेही कंडीशन को कहा जाय कोन टेस्ट स्पेल। इथिरे कोन बेबी माने जोर जोरे कांदीबो खाइबोनी पिटी पिटी हो तले गड़ी पड़िबो हला एटा को कहंती टेस्ट स्पेल। जेमति टेंट्रम हमर होय नॉर्मली ताकू कोन लोक देखिले कोन टेंट्रम भाबे जे छटा माने जानि जानि एमती होची किंतु एटा हला टेस्ट स्पेल कोन पय हाइपोक्सिया और हाइपोक्सेमिया ऑक्सीजन अभाव होची बॉडी रे पय से एमिति होउची। तो इथिरे कोन करिवे इथिरे बेस्ट पोजीशन है नी चेस्ट पोजीशन दिया हो बा एमती देखंतु इथिरे आंठु दिटा कोन बंके की रखा होची बा फ्लेक्स करके रखा होची। तो या द्वारा कोन होय जे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाए कोन लेग रु हार्ट पट। तो लेग रु हार्ट पट को ब्लड फ्लो रिड्यूस हेले कोन हबो सिस्टमिक भास्कुलर रेजिस्टेंस कोन हबो बढ़िबो। माने केमती मेनली ये जो सियानोटिक बा टेस्ट स्पेल कोन पाइ होय जतबेले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ई ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो मिक्स हेबा स्टार्ट हो जाए। तो जदी हमें वेनस रिटर्न को ही कम करि देबा ए हिसाब रे कोन हमरो दीटा वेन कोन कंप्रेस हो जाउची। तो वेनस रिटर्न कम हे गेले कोन हबो लेफ्ट वेंट्रिकल साइड रो प्रेशर इंक्रीज हे जिवो। सेमति भी लेफ्ट वेंट्रिकल साइड रे राइट वेंट्रिकल अधिका प्रेशर थाए किंतु टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट रो जतेबेले ओर्सेनिंग कंडीशन आसे सी टाइम रे कोन राइट टू लेफ्ट शंटिंग हेबा स्टार्ट हे जे माने राइट साइड रो प्रेशर इंक्रीज हे जाय लेफ्ट तुलना रे हला। तो राइट साइड रो प्रेशर इंक्रीज हे गेले कोन हबो ए राइट रो ब्लड ऑब्वियसली लेफ्ट को पळेबो आ लेफ्ट को ब्लड पळे लेफ्ट रो काम करबो जे ये मिक्स ब्लड को सिस्टम को देबो आ मिक्स ब्लड रे SpO2 कम रहइबो ऑक्सीजन रो मात्रा कम रहइबो ता पई कोन सियानोसिस हबो। तो ये जिनिस को अवॉइड करबा पई कोन हमको राइट साइड रो प्रेशर को कम करबा अछि। राइट साइड रो प्रेशर केते बेले कम हबो जते राइट साइड को कम ब्लड आसीबो राइट साइड को हमें केते बेले कम ब्लड माने केमती कम ब्लड करि परिबा ता पई हमको कोन ए लेग दीटा को ए पोर्शन रे आंटू पोर्शन रे कोन फ्लेक्स करि दबा। फ्लेक्स करि द्वारा कोन वेनस रिटर्न कमी जाए। वेनस रिटर्न कमी गेले निश्चित हिसाब रे आर्टेरियल प्रेशर अधिकार होची लेफ्ट साइड रे अधिका प्रेशर रहइबो तो ब्लड मिक्स हेबार चांस टिके कमी जाए। राइट टू लेफ्ट शंटिंग कोन अवॉइड बा डिक्रीज हेबो ता द्वारा कोन पुल्मोनरी सर्कुलेशन इंप्रूव करिवो आउ से पेशेंट वा से बेबी को कोन इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलिवो। जदि एबे भी क्लियरली बुझी पारु नांदी भलिया लागुची देखंतु कोन होय टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट हिची। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट रे चारोटी प्रॉब्लम है आमे खाली VSD को लेके देखिबा। VSD रे कोन होय वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हिची। तो ता पई कोन एपुटे ब्लड जीवा कथा सॉरी एपुटे ब्लड आसीबा कथा काहे कि कारण लेफ्ट वेंट्रिकल रो पावर अधिका राइट वेंट्रिकल तुलना तो जते बेले ब्लड पंप हेबो कोन हेबो लेफ्ट वेंट्रिकल रो राइट वेंट्रिकल रो ब्लड आसीबो नॉर्मली एटे हबा कथा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल रो राइट वेंट्रिकल फुल ब्लड आसीले किछि प्रॉब्लम नै कारण ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते ये डीऑक्सीजनेटेड सब मिसुची किंतु राइट वेंट्रिकल कोन पुनी ऑक्सीजनेट हेबा पई लंग्स को पठोची तो किछि प्रॉब्लम नै। किंतु प्रॉब्लम केते बेले हेबो जते बेले ए ब्लड टा ए पटे जिवो कारण थरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को आसी गले तारो टोटली चांस नै से ऑक्सीजनेटेड हे पारिबो कारण लेफ्ट वेंट्रिकल सीधा ये ब्लड को काहाकू सिस्टम को पठेबो ना पठेबो। तो जते बेले टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट रो ओर्सेनिंग कंडीशन हे जाय कोन होय धीरे धीरे टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट रे आउटे कंडीशन कोन हेतै पुल्मोनरी स्टेनोसिस जानिथिबे। पुल्मोनरी स्टेनोसिस हेबा द्वारा कोन राइट वेंट्रिकल को बहुत पावर लगेबा को पड़ुछि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड हेबा पई लंग्स को पठेबा बहुत पावर लगेबा पड़िबा ना। तो जते बेले ए पावर ता लेफ्ट वेंट्रिकल रो पावर को एक्सीड करि जिवो बा लेफ्ट वेंट्रिकल रो पावर रो अधिक आ जिवो कोन हेबो राइट टू लेफ्ट शंटिंग बा राइट टू लेफ्ट कोट को ब्लड जीवा स्टार्ट हो और राइट टू लेफ्ट कोट को ब्लड बोले कोन हो प्रॉब्लम कारण बिना O2 बा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोठी के जाउची एबे ऑक्सीजनेटेड कोट को बा लेफ्ट वेंट्रिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले से ऑक्सीजनेटेड हे परिबो नै से सीधा से ब्लड कोन सिस्टम को पळेबो तो ता द्वारा सियानोसिस बा टेस्ट स्पेल भलिया समस्या हो। तो हमर मेन मोटो कोन ये राइट वेंट्रिकल प्रेशर को केमती कम करबा आ केमती कम करबा ता पई हम राइट वेंट्रिकल को ब्लड ही कम पठेबा ब्लड कम पठेले ऑब्वियसली प्रेशर भी कम हेबो बुझियला। तो नी चेस्ट पोजीशन केमिति इंपोर्टेंट
केमिति काम करे एटा तार एक्सप्लेनेशन जदि भी आपण बुझी पारु नांती ताले कमेंट सेक्शन निश्चय जणादु मु या ऊपर डिटेल रे गुटे क्लास करबी केवल टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट रे केमिति मेकानिज्म होय ना केमिति तार पैथोफिजियोलॉजी ओके तो राइट आंसर जानिले ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोटा कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग पोर्शन रो आसीची पचारिछि द टर्म चाद्विक साइन रेफर्स टू बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाद्विक साइन कहा कहते ऑप्शन रे कोन कोन अछि ऑप्शन ए कहछि सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स चाद्विक साइन कहते ऑप्शन बी कहछि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइना एंड सर्विक्स ऑप्शन सी कहछि यूटेराइन एनलार्जमेंट ऑप्शन डी कहछि इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन ऑफ द फेस तो इथे राइट आंसर टी होछि चाद्विक साइन सी फॉर चाद्विक साइन सी फॉर सर्विक्स तो मन रखबे चाद्विक साइन रे सर्विक्स रो ब्लूइश डिस्कलरेशन होय इंक्लूडिंग वजाइनल वाल तो राइट आंसर टी होछि ऑप्शन नंबर बी एमती नेम वाला साइन रो आहुरी भी बहुत क्वेश्चन आसी थाए जेमति कि चाद्विक साइन तो फर्स्ट क्लियर हे गेला कोन पे ब्लूइश हुए ड्यू टू इंक्रीज्ड वास्कुलारिटी जेहेतु प्रेगनेंसी रे कोन हमर सर्वाइकल वाल को स्ट्रांग करबा को पड़िबो ता सहित कोन तक वजाइनल वाल को भी स्ट्रांग करबा को पड़िबो सेति में वास्कुलारिटी बढ़ी जाए और ब्लड सप्लाई से रीजन को बढ़ी जाए कारण आगो को जाय कि लेबर प्रोसेस रे भाग नेबे ना से माने सेति पय तापरे आसे क्वेश्चन गुडेल साइन रो एथिरे कोन सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स सर्विक्स रो कोन सॉफ्ट हो जाए ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस या को कहते गुडेल साइन बहुत इंपोर्टेंट तापरे आसे हेगार साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट कोन सॉफ्टनिंग हो जाए होला एटा गुटे प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करबा दिए हेल्प करे कि हेगार साइन तापरे आसिला लाडनिन साइन सेथिरे कोन सॉफ्टनिंग ऑफ द मिड लाइन ऑफ द यूटेरस लोअर सेगमेंट कोन हेगा मिड लाइन कोन लाडनिन साइन जोटा कि 6 वीक रे हुए तापरे आसिला जैकमुयर साइन रे कोन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वल्वा और वजाइना ठीक है वजाइना रे जो लागि छी जैकमुयर रे जो लागि छी से हिसाब रे कोन यदि वल्वा किबा वजाइना रो केवल ब्लूइश डिस्कलरेशन आसिला ताले हो जैकमुयर साइन हला आ यदि सर्विक्स आसिला से जगह रे ताले हो चाद्विक साइन हला सी फॉर सर्विक्स सी फॉर चाद्विक हिसाब रे मने रखबे वजाइना रे जो लागि छी जैकमुयर रे भी जो लागि छी जो रु मने आसीबो जैकमुयर साइन तापर आसिला ओसिएंडर साइन पाल्पेबल पल्सेशन ऑफ वजाइनल फॉर्निसेस ठीक अछि पाल्पेबल पल्सेशन ऑफ वजाइनल फॉर्निसेस काहे कि कारण यूटेराइन ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड यूटेराइन ब्लड फ्लो पई कोन सेतना पल्सेशन फील करि परबा या को कोनती ओसिएंडर साइन बहुत इंपोर्टेंट तापर आसीगला मैकडोनाल्ड साइन एथिरे कोन इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूटेरस हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग जेस्टेशनल एज ठीक है एगुडा हला नेम वाला बा नाम ऊपर जो इंपोर्टेंट साइन गुडा अछि बहुत इंपोर्टेंट स्क्रीनशॉट नै जानतो नहले नोट डाउन करके रखो तो क्वेश्चन कोन थिला चाद्विक साइन आंसर हला सी फॉर चाद्विक सी फॉर सर्विक्स जो ऑप्शन सर्विक्स थिबो हला ब्लूइश डिस्कलरेशन थिबो सेटा हमर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेजिक बहुत इंपोर्टेंट लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया कोन पोस्टपार्टम हेमोरेज ऑप्शन अछि रिटेन प्लासेंटा फ्रैगमेंट्स ऑप्शन बी अछि यूटेराइन एटोनी ऑप्शन सी हला सर्वाइकल टियर और ऑप्शन डी हला कोआगुलेशन डी पीपीएच रे चारिटा टी मने रखिथबे पीपीएच रे 4 टी रे कोन कोन आसे फर्स्ट आसीला टोन सेकंड होछि कोन टिश्यू थर्ड ट्रॉमा और फोर्थ हला संधि तो चारिटा हला पीपीएच रो कॉज टोन माने कोन यूटेरस रो टोन बा से केमिति इन्वोल्यूशन होछि बा से केमिति कॉन्ट्रैक्ट होछि आ यूटेरस जेमिति कॉन्ट्रैक्ट हो से अनुसार कोन कॉन्ट्रैक्ट ले तारो कोन पीपीएच हवार चांस कमिबो कारण यूटेरस रे जो मसल लेयर थाए से केमिति फिगर ऑफ 8 हिसाब रे थाए आ यार भीतर देखि कोन 3D रे इमेजिन कर दो यार भीतर देखि कोन हमर ब्लड वेसल पास है तो जेते बेले भी कॉन्ट्रैक्ट हेबो कोन ये बटू प्रेशर हो कोन ये जो ब्लड वेसल लागे कॉन्स्ट्रिक्ट हे जेबो बा लाइगेट हे जेबो ता जो कोन ब्लीडिंग हवार चांस पूरा कमी जेबो तो पीपीएच प्रिवेंट हवा पई कोन यूटेराइन टोन इंपोर्टेंट बा तारो कॉन्ट्रैक्ट हवा बहुत इंपोर्टेंट तापरे आसी गला कोन टिश्यू कोन जदी प्लासेंटल फ्रैगमेंट रही जाउची बा किछि टिश्यू फ्रैगमेंट यूटेरस भीतर रही जाउची एले से कंप्लीटली कोन इन्वोल्यूशन हे परिबोनी और ता जो कोन ब्लीडिंग बा पीपीएच हवार चांस अछि थ्रोम्बस माने कोन सेमिति किछि ब्लड क्लॉट ते रही जेबो ता पई सॉरी
ट्रमा माने कोन जे यूटेराइन मसल रो ट्रमा हेची बा जेनेटल ट्रैक्ट रो ट्रमा हेची बट टियर हेची कार यूटेराइन रो यूटेरस रो तो ता पई भी ब्लीडिंग हबो थ्रम्बिंग थ्रम्बिंग माने कोन क्लॉट किछि क्लॉट उठे रहि जाय छि किमा किछि कोआगुलेशन डिसऑर्डर हे गला ता पई भी कोन ब्लीडिंग हेबार चांस रहइबो बा पीपीएच हो तो एति के भीतर मोस्ट कॉमन कॉज कोन ए चारिटा जाको तो कॉज अटे तो मोस्ट कॉमन कॉज बा मोस्ट इंपोर्टेंट यूटेराइन टून ऑप्शन नंबर बी हला राइट आंसर बा टून ठीक अछि लीडिंग कॉज कोन टून ठीक अछि एक्सपेंशन कोन यूटेराइन एनाटॉमी बा फेल्योर ऑफ यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट और इन्वोल्यूशन ए वर्ड भी मन रखिबे इन्वोल्यूशन माने कोन प्री प्रेग्नेंट स्टेट टू यूटेरस पळे जीवाटा तो सेटा हला लीडिंग कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमोरेज ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमर नेक्स्ट एमसीक्यू टी साइकाट्रिक नर्सिंग पोर्शन रो पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव सिम्पटम ऑफ सिजोफ्रेनिया तो क्वेश्चन पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव सिम्पटम ऑफ सिजोफ्रेनिया मु कहितली जोथरे कि साइकाट्रिक सिम्पटम सब आसीबो से हला पॉजिटिव जेमति कि पागला भलिया सिम्पटम माने पागला तो कहिबानी माने नॉर्मली मने रखिया पई कहछि जे जेमति कि हेलुसिनेशन हे गेला डिल्यूजन हे गेला बिजारे बिहेवियर हे गेला हला ए सब कोन ए सब हला पॉजिटिव सिम्पटम नेगेटिव सिम्पटम कोन से चुपचाप रहइबो जेमति डिप्रेशन वाला सिम्पटम सब माने नॉर्मल ठो जदी कम आसुछ नॉर्मल ठो अधिक आसीले पॉजिटिव सिम्पटम नॉर्मल लोक ठो कम आसीला हला अनहेडोनिया रहि गेला हला अपाथी एगुडा सब सब कोन नेगेटिव सिम्पटम तो क्वेश्चन थिला कोन पॉजिटिव सिम्पटम यारो टेस्ट सीरीज फिफ्थ रे या प्रीवियस टेस्ट सीरीज मु या विषय डिटेल रे कोन टेबल फॉर्मेट रे देछि तो जो माने एबे पର୍ଯ୍यंत से क्लास देखिना निश्चय देखिते तो क्वेश्चन पजाछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव सिम्पटम ऑफ द सिजोफ्रेनिया तो ये तुम रैशनल को बुझे देछि ए क्वेश्चन को सॉल्व करबार काम हला आपनकर तो कमेंट सेक्शन में जणांतु क्वेश्चन नंबर 9 रो आंसर कोन अटे तो एति के भीतर नेगेटिव सिम्पटम कोउटा अटे ठीक अछि ता सहित जदि ता विषय एलाबोरेट करि परिबे जेमिति कि जदि आपन आंसर हालुसिनेशन अटे ताले हालुसिनेशन टी कोन अटे ताको भी कमेंट सेक्शन में जणाइबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी होची व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर तो राइट आंसर टी होची ऑप्शन नंबर बी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर हला लिथियम सेमति ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनिक डिसऑर्डर भी कोन लिथियम मैनिया पाई भी कोन लिथियम तो लिथियम रो बहुत क्वेश्चन आसी थाए तार टॉक्सिसिटी ऊपर मेन करी क्वेश्चन आसी थाए तो एबे टिके किसी डिटेल फैक्ट जानि देबा लिथियम टॉक्सिसिटी ऊपर तो लिथियम टॉक्सिसिटी हमारा मेन कॉज है यार थेराप्यूटिक रेंज जो नहीं कि थेराप्यूटिक रेंज माने जो रेंज रे बा ब्लड रे हम जो रेंज को यार मेंटेन करबा को चाहू तार ट्रीटमेंट रेंज थेराप्यूटिक रेंज यार कोन बहुत नैरो नैरो माने कोन 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहबा कथा ब्लड रे एई रेंज रे हमें मेडिसिन देबा टाइम रे रखियो को चेष्टा आ टॉक्सिक लेवल यार स्टार्ट हो जाए 1.5 को जेमिति एक क्रॉस करे और सीवियर टॉक्सिसिटी जस्ट 0.1 बढ़ी गले माने 2.5 रो यार सीवियर टॉक्सिसिटी लेवल स्टार्ट हो जाए तो देखि परछंदी ना यार कोन थेराप्यूटिक रेंज केते नैरो टुवा केते कम अटे तो यार अर्ली सिम्पटम को क्वेश्चन पड़े जे टॉक्सिसिटी रो अर्ली साइन सिम्पटम कोन तो मन रखबे अर्ली साइन सिम्पटम रे आसे जीआई डिस्टर्बेंस बा नोजिया वोमिटिंग जीआई डिस्टर्बेंसेस इंक्लूडिंग कोन नोजिया एंड वोमिटिंग सेमिति लेट रे कोन आसे ईसीजी चेंजेस आसे ईसीजी चेंजेस बा लिथाल एरिथमियास ईसीजी चेंजेस जहां जो थरे कोन लिथाल माने डेथ हवा भलिया कोन एरिथमिया सब हेई थाए बुझिला तो इटा हला लिथियम टॉक्सिसिटी पर तो लिथियम टॉक्सिसिटी हेबारे रिस्क फैक्टर कोन गोटे हला हाइपोनेट्रीमिया बा डिक्रीज सोडियम इटा हला गोटे यारो रिस्क फैक्टर यदि सोडियम इंटेक कम रहछि ताले लिथियम टॉक्सिसिटी होबार चांस बढ़ि जाय कारण जो लिथियम आयन अछि से सोडियम सहित बाइंड हे कि एक्सक्रीट आउट तो बुझी परिबे बुझी परले जे लिथियम आयन केमती एक्सक्रीट हुए एक्सक्रीट आउट हुए सोडियम सहित बाइंड हे कि बाइंड्स विथ सोडियम आयन तो इटा हला लिथियम टॉक्सिसिटी ऊपर किछि इंपोर्टेंट फैक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आंसर जाने लिथियम लिथियम इज ए मूड स्टेबिलाइजर यूज्ड टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर एंड प्रिवेंट मैनिक एपिसोड्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी हमर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पोर्शन रो पचारिछि द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए तो हेपेटाइटिस ए रो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोन तो राइट आंसर टी होछि यार कोन किको ओरल रूट ठीक अछि
हमरो केतोटी हेपाटाइटिस अछि हेपाटाइटिस ए अछि बी अछि सी अछि डी अछि और ई अछि एतकी भितर ए और ई हला कोन फिकोराल रूट फिकोराल बाकी बी सी और डी हेगला कोन हमरा ब्लड बॉर्न ओके तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिकोराल रूट हेपाटाइटिस ए स्प्रेड्स थ्रू contaminated food and water नेक्स्ट क्वेश्चन टी हमर कोन The expanded program on immunization or EPI was launched by option अछि WHO, UNICEF, CDC और Red Cross. तो राइट आंसर टी अछि WHO वा जहां को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहंती या थ्रू ए जो सब हमर इंस्टीट्यूशन वा जो सब सेंटर अछि जेमिति कि WHO ऑर्गेनाइजेशन UNICEF CDC ए सब रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन आसी थाए जे मानकर कोन हेडक्वार्टर कोठी अछि तो कमेंट सेक्शन रे आपण एगुडा भी जणातु जे WHO रो हेडक्वार्टर कोठी यूनिसेफ रो हेडक्वार्टर कोठी ता छडा यांको लोगो ऊपर भी क्वेश्चन आसी थाए तो जते हम इमेज बेस्ड ऊपर क्वेश्चन करबा ये समस्त को लोगो भी मु सेथरे इंक्लूड करबी तो एबे आपन काम हैला यांको हेडक्वार्टर ऊपर पढी की कमेंट सेक्शन रे जणेबे ठीक अछि तो राइट आंसर जानिले ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट आसी गेला हमर क्वेश्चन फंडामेंटल नर्सिंग पोर्शन रु पचारि छी ड्यूरिंग सक्शनिंग ऑफ ए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब During suctioning of a tracheostomy tube, the nurse or the nursing officer should apply suction for no more than how much duration माने केते ड्यूरेशन पर्यंत सक्शन करबा कथा ऑप्शन अछि 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड एंड 20 सेकंड तो हमें जते बेले मु जते फर्स्ट नर्सिंग स्टार्ट करथिली ए गाइडलाइन रे थिला 15 सेकंड रु अधिक सक्शन करबा ठीक न किंतु धीरे धीरे गाइडलाइन चेंज होची एबे कहा जाय जे 10 सेकंड रु अधिक सक्शन करबा ठीक न तो ट्रैकियोस्टोमी सक्शन 10 सेकंड करा होय और सक्शन प्रेशर केते बेले अप्लाई करा होय जते बेले विथड्रॉ करा होता है सक्शन कैथेटर को विथड्रॉ करिवा टाइम रे ही ड्यूरिंग विथड्रॉल कोन ड्यूरिंग विथड्रॉ टाइम रे कोन सक्शन प्रेशर अप्लाई करा होय मन रखिते बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अछि तबरे सक्शन प्रेशर ऊपर भी क्वेश्चन आसी थाय तो जेमिति कोन एडल्ट पई हे जिवो एडल्ट पई कोको बुक रे 100 to 120 लिखाई छी किंतु याकू 100 to 150 पर्यंत एम्स रो गाइडलाइन अनुसार सेमिति चिल्ड्रन और पीडियाट्रिक पई 100 to 120 इन्फेंट और न्यूबॉर्न पई प्राय 80 to 100 ए भीतर भी डिपेंड करे जे से प्रीटर्म अछि ना टर्म अछि जदी प्रीटर्म अछि ताहले 60 to 80 पर्यंत हमें नै परिबा तो हिसाब रे कोन सक्शन प्रेशर भी हमरो क्वेश्चंस आसी थाय जदि हमें सक्शन बेसी समय करूछे ताहले कोन असुविधा हेबो जे हाइपोक्सिया इंड्यूस ब्राडिकार्डिया हे पारे तापरे म्यूकोसाल इंजुरी हे पारे तो ए सब कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करबा पई कोन हमें 10 सेकंड सक्शन करबा कथा किमा 10 to 15 सेकंड्स कोको बुक फॉलो करे तो जदि ऑप्शन रे 10 अछि 10 हमरो 15 अपेक्षा अधिक प्रायोरिटी वाला आंसर हुआ ठीक अछि तो राइट आंसर ऑप्शन और भी suctioning should be limited to 10 seconds or less to prevent hypoxia mucosal trauma vagal stimulation रे कोन हेबो हार्ट डिक्रीज करबो which can cause bradycardia the nurse should oxygenate the patient before and after suctioning मन रखिबे before and after suctioning कोन hyper oxygenate बा 100% O2 supply निहाती दरकार काकू पेशेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द प्रॉपर पोजीशन फॉर ए पेशेंट अंडरगोइंग लंबार पंचर तो लंबार पंचर पई प्रॉपर पोजीशन कोन ऑप्शन अछि सुपाइन विथ द हेड एलिवेटेड ऑप्शन बी अछि प्रोन विथ पिलो अंडर द एब्डोमेन ऑप्शन सी अछि लैटरल विथ नीज डाउन टू द चेस्ट ऑप्शन डी अछि सेमी फाउलस पोजीशन तो राइट आंसर हैला लंबार पंचर पई लैटरल विथ नीज डाउन टू द चेस्ट और सी शेप पोजीशन देबा ताकू ठीक अछि इथे देखि परते सी शेप पोजीशन रे अछि हला ता द्वारा कोन हमर प्रोमिनेंट हेतै कोन वर्टिब्रल कॉलम हमें पाल्पेट करी के आराम रे नीडल को इंसर्ट करिवे बा लंबार पंचर करिवे करिवारे कोन हेल्पफुल हेतै यदि एई पोजीशन नै पारुनी तो हमर सेकंड चॉइस अछि सिटिंग पोजीशन जो थरे कि हमको हेड को फॉरवर्ड डाउन करिवा को पड़िथे सेम हमर कोन वर्टिब्रल रीजन प्रोमिनेंट हेबो आ पंचर करिवारे इजी ठीक अछि तबरे लंबार पंचर साइड रो भी क्वेश्चन आसी थाय जोटा कि मु मेनिंजाइटिस चैप्टर रे प्राय क्लियर करि छी जो माने एबे जे वीडियो देखि नांदी ताले निश्चय थोड़े देखि दियंतु एथिरे कोन होय साइड रो केमते क्वेश्चन आसे जे को साइड रे बा को लंबार रीजन रे बा को वर्टिब्रल कॉलम रो मझी रे हमरो नीडल को इंसर्ट कर तो एडल्ट पई सब बोले मन रखिबे L3 L4 किंबा L4 L
कारण L2 ऊपर को ही कौन हमरो जो हमरो स्पाइनल लेनिंग सब सरी जाय थाय कोथरे एडल्ट तो मेन कथा हला हमरो ई साइट यूज करबा जे केमिति स्पाइनल कॉर्ड रो एंडिंग गुडा प्रिक न हो बा इंजुरी न हो नहले तो हमें सीएसएफ सब उठी पाई परिबे L1 L2 मझी रे भी पाई परिबे C1 C2 मझी रे पाई परिबे किंतु कोन हबो सेथिरे जेतेले हम नीडल इंसर्ट करबा कोन स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हेबार चांस अछि ना नहीं तो सेति में एडल्ट पे हल L3 L4 सेति पीडियाट्रिक पे कोन सेफ साइट होछि L4 टू L2 बुझी पारे ना जे स्पाइनल कॉर्ड जो कि एंड होछि हमें ठीक ता तळको कोन लंबार पंचर करबा कथि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आंसर तो जानिले ऑप्शन नंबर सी द lateral recombinant or fetal position helps open up the spaces between vertebrae making it easier to access the subarachnoid space for CSF collection after the procedure the patient is often kept flat to reduce risk of post lumbar puncture headache ठीक अछि तो ताको पूरा फ्लैट लाइन रे सोइबा वाइस बराबर Explain the procedure, educate the patient what to do, expect emphasizing the need to remain still, obtain consent, ensure informed consent is signed before the procedure. तो एगुडा कोन important pre-procedure तबर contraindication कोन हमरो लंबार पंचर पई एटा बहुत important एई टेबल को मने रखबे increase intracranial pressure थिले कोन हमरो लंबार पंचर करा है कारण ब्रेन पार्ट बा ब्रेन मैटर कोन हार्निएट हेबारो चांस थाए हार्निएशन रो चांस थाए ठीक अछि ब्लीडिंग डिजॉर्डर थिले करा होय नै किबा इन्फेक्शन एट पंचर साइट जदि इन्फेक्शन अछि ताहले भी कोनटा इंडिकेटेड कारण थोरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्शन पड़े गले तारो पेशेंट रो प्रोग्नोसिस बहुत डिटोरेट करि दिबो ठीक अछि तो पोजीशनिंग विषय जानिले तो एगुडा किछि इंपोर्टेंट फैक्ट हला L3 L4 कहा पई एडल्ट पई पीडियाट्रिक पई कोन L4 L क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमर फार्माकोलॉजी पोर्शन रो क्वेश्चन पचारिछि व्हिच ड्रग इज ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और जाको पीपीआई कहंती तो फर्स्ट कोन कहि देबा प्रत्येक ऑप्शन को क्लियर कर देबा हला फर्स्ट ऑप्शन रे अछि हमर रानिटिडिन रो ग्रुप कोन रानिटिडिन होछि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर माने रखितबे रानिटिडिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर तो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहारे कोठे काम करे ये काम करियो हमर स्टोमक लाइनिंग ऊपर आ सेठु कोन एसिड सिक्रेशन को कम करिवो एसिड सिक्रेशन को कम करिवो तो मेनली एटा को जगह रे दे परिबा जीआरडी पेप्टिक अल्सर बा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जेडीएस सिंड्रोम ई सब क्षेत्र या को दे परिबा ताको बढ़िया टाइम होची बेड टाइम रे देबा बा खाइबा पूर्व देबा बेड टाइम रे देले कोन ये जीआरडी भलिया कंडीशन को कोन इंप्रूव करबो कारण राती रे फ्लैट के लोक सोंती और जीआरडी कोन बैकफ्लो होई थाए हमर गैस्ट्रिक कंटेंट तो याको बेड टाइम रे भी देई हुई हला देई परिबा तार मेनली तो सकाळु प्राय समस्त खाली पेटर कांदी किंतु क्वेश्चन जदी आसीबो बेड टाइम रे हमें को कोन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर को दे परिबा तो हमर राइट आंसर है रानिटिडिन यला H2 रिसेप्टर ब्लॉकर तापरे आसीगला कोन ओमेप्राजोल ये हेगला ओमेप्राजोल पेंटोप्राजोल ये कोन ये हेगले हमर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ठीक अछि जाको पीपीआई कहंती सेम यार भी काम कोन एसिड सिक्रेशन को कम करिवो एसिड सिक्रेशन को कम करबा द्वारा कोन याको भी जीआरडी कंडीशन पेप्टिक अल्सर जेडीएस एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो थे कि ये पार्ट ऑफ कोन ट्रिपल थेरापी रो पार्ट जानि थिबे एच पाइलोरी इन्फेक्शन रे गोटे ट्रिपल थेरापी दिया हुई तारो ये कोन पार्ट होते हैला पार्ट ऑफ ट्रिपल थेरापी के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बा जाको पेंटोप्राजोल ओमेप्राजोल हमें कहि ठीक अछि ए सब जिनिस मने रखिबार अछि आ तापरे आसीला कोन मेटोक्लोप्रामाइड बजाऊ को रेगलान ना रे ठीक अछि एमिति ब्रांड नेम रे प्राय सबुठी अवेलेबल तो ये कोन ये होछि गोटे प्रोकाइनेटिक एजेंट मने रखिबे यार ग्रुप कोन प्रोकाइनेटिक एजेंट तो ये प्रोकाइनेटिक एजेंट रो काम कोन ये इंक्रीजेस जीआई मोटालिटी हला ये जीआई मोटालिटी को इंक्रीज करिवो आ तार सहित कोन ये डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स गोटे एंटी नोजिया इफेक्ट भी देई पारे माने देई थाए तो आजिरा कोन हमरो मेटोक्लोप्रामाइड कोन प्रोकाइनेटिक एजेंट जानि रे मेटोक्लोप्रामाइड फर्स्ट तो हला ये प्रोकाइनेटिक तापरे कोन ये जीआई मोटालिटी को बढ़े थाए जीआई मोटिलिटी को बढ़े थाए आउ डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर
डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक। ठीक है, तो ये डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर तो ये मिल्क प्रोडक्शन रे भी काम रे आसीबो, कारण जेते बॉडी रे डोपामिन बढ़ी जाए मिल्क प्रोडक्शन कमी जाए, तो ये तार उल्टा काम करछि, तो मिल्क प्रोडक्शन रे ये हेल्प करिवो। तो जो न्यू मदर मानकर कोन मिल्क प्रोडक्शन होइनी तांको कोन ई क्लोप्रामाइड दिया है। ठीक है, यार कोन गुटे एंटी नोजिया इफेक्ट भी अछि। ठीक है, तो बांती क्षेत्र रे बा नोजिया क्षेत्र रे याको दिया है एंटी नोजिया इफेक्ट भी बा एंटी नोजिया प्रॉपर्टी भी अछि। ये सब कोन या ऊपर इंपोर्टेंट। तापर रहिला कोन सुक्राल फैट प्राय समस्त जानि थिबे। सुक्राल फैट कोन होते, ये हेगला गोटे म्यूकोसाल प्रोटेक्टेंट। ये कोन म्यूकोस लेयर को कहारो स्टोमक रो म्यूकोस लेयर को ये प्रोटेक्ट करिवो, म्यूकोसाल प्रोटेक्टेंट। बुझियोछि, तो एसिड द्वारा जो म्यूकोस लाइनिंग डैमेज होता है कहारो स्टोमक रो ताकू ये प्रिवेंट करिवो। याकू एंटासिड हिसाब रे भी कोन काम रे निहात हेता है। एंटासिड माने कोन एसिड रो अगेंस्ट से एंटी एसिड एंटासिड। क्लियर हला, तो इस हिसाब रे फार्माकोलॉजी पोर्शन को भी हमको क्लियर रखिबा को पड़िबो। डे टू डे लाइफ रे हम जो सब ड्रग दोछु ता विषय रे जानिबा को पड़िबो। जो माने हॉस्पिटल रे काम करछंती समय तो प्राय जानिथिबे, आ जो माने प्राय घरे रही पढ़ुचंती ए विषय रे अधिक पढ़ंतु, कारण ए सब क्वेश्चन आसीबार बहुत चांस अछि। नेक्स्ट होछि हमर कोन व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट ब्राडिकार्डिया। तो ब्राडिकार्डिया बा सिम्पटोमेटिक ब्राडिकार्डिया रे ड्रग ऑफ चॉइस कोन सबरे मन रखितबे एट्रोपिन, जे कि कोन एंटी कोलिनर्जिक ग्रुप रो एंटी कोलिनर्जिक। ठीक अछि, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, जानिले आंसर ऑप्शन नंबर ए एंट्रोपी इंक्रीजेस हार्ट रेट बाय ब्लॉकिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टी माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन रु पचारछि, नर्स इज केयरिंग ए पेशेंट विथ क्लोस्ट्रिडियोडिस डिफिकल, और जाको हमें किछि दिन पूर्व क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल ना रे जानुथिले, तो जाको कि हमें डायरेक्ट सीडी पॉजिटिव बा सीडी इन्फेक्शन कहि पाइबा। तो व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सी डिफिकल ट्रांसमिशन, बा सीडी पॉजिटिव पेशेंट रु ट्रांसमिशन को कम करिवा पई बा क्रॉस इन्फेक्शन को कमेवा पई हमको कोन करिवा को पड़िबा मोस्ट प्रिवेंटिव मेजर तार। तो मन रखिबे सी डिफिकल गोटे कोन कांटेक्ट प्रिकॉशन, इथिरे कोन से माने कांटेक्ट रो यार मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैला डायरेक्ट कांटेक्ट। तो ऑप्शन अछि कोन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, ऑप्शन बी हैला हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, ऑप्शन सी हैला वेयरिंग सर्जिकल मास्क, ऑप्शन डी हैला एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक। तो यार हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर हैला यार बेस्ट कोन प्रिवेंशन मेथड। आ इथिरे कोन हमें डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करबा, खाली ये पेशेंट ऊपर ना थाए ता व्यवहार करथा जिंस जेमिति ये फोमाइट्स बॉर्न भी होते, ये पेशेंट व्यवहार करथा जिंस ऊपर भी कोन ई सीडी रो जो सीडी बैक्टीरिया अछि तार कोन स्पोर्स सब लागि की रही थाए हैला। बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू, ताको मने रखिबे, एटा गोटे कोन नुवा जिनिस हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हैला राइट आंसर। एक्सपेंशन कोन सी डिफिकल स्पोर्ट्स आर रेजिस्टेंट टू अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, तो हैंड ड्रॉप द्वारा ये किछि इफेक्टिव न हो। सो प्रॉपर हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर इज रिक्वायर्ड, इट इज आल्सो contact precaution infection meaning gown and gloves are needed when caring for the patient। तो बहुत इंपोर्टेंट, जो माने भी हॉस्पिटल काम करूछंती से माने भी ए जिंस जानि थिबा दरकार जे सीडी पॉजिटिव पेशेंट को हमें कांटेक्ट प्रिकॉशन रखिबा। सेमिति आ गुटे कोन अछि कांटेक्ट प्रिकॉशन एमआरएसए। ठीक अछि, या विषय जदि के जानि छंदे ताले कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन हैला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड ए नर्स टेक व्हेयर केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ एमआरएसए इन ए वुंड इन्फेक्शन। तो सेम या प्रीवियस रे मु पचारुथि जे एमआरएसए विषय के जो जानि छंती, तो ई क्वेश्चन भी रहला आपण मानकर पई कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। खाली एति कहि देछि ए क्वेश्चन राइट आंसर थिला कोन कांटेक्ट प्रिकॉशन, एमआरएसए रे भी कांटेक्ट प्रिकॉशन रिया होय। तो एमआरएसए कोन ता विषय आ किछि फैक्ट अछि ता आपण कमेंट सेक्शन निश्चय जणांतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन पोर्शन रो पचारछि व्हिच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर कोलाजन सिंथेसिस। तो राइट आंसर होछि विटामिन सी। कोलाजन सिंथेसिस पई विटामिन सी इंपोर्टेंट, जोटा कि वुंड हीलिंग रे हमरे आसी। तो सेति में देखिथबे पोस्ट सर्जरी बा पोस्ट सर्जिकल केस रे बा यदि लार्ज साइज रो इंसिजन थाए किबा
किसी भी फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर रिपेयर होइछि ताले कोन से पेशेंट को विटामिन सी भी एडवाइस करा होय कोन भाई वुंड हीलिंग को एनहांस करिया भाई। तो राइट आंसर है विटामिन सी इज ए क्रूशियल फॉर कोलाजन प्रोडक्शन एंड वुंड हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन टी ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ हाइपरटेंशन व्हिच डाइट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। ऑप्शन रही हाई प्रोटीन हाई फैट, ऑप्शन बी होची डैश, ऑप्शन सी है लो फाइबर हाई सोडियम डाइट, ऑप्शन डी है हाई शुगर लो फैट डाइट। तो यार राइट आंसर टी होची डैश डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये हला हाइपरटेंशन को कम करिया पई डाइट रेजिमेंट या अंडर रे कोन लो सोडियम इंटेक आसी थाए, ठीक अछि। तो मेन करी लो सोडियम इंटेक या अंडर रे आसी थाए। तो बुझी पारले तो आज पई एतिकी जदी वीडियो रे दैथिबा इंफॉर्मेशन आपनको भलो लागे यार क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड जदी भलो लागुची अपना निज सागमान सहित ये चैनल लिंक शेयर करंतु।